आओ तो आओ, हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, आओ आओ, हम अकेले नहीं, दिख नहीं रहा है, हमको बोला तू। संयुक्त में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल जाते हैं संयुक्त। जैसे बिहार में सड़क बनाना है, बिहार में क्या बनाना है? सड़क। बिहार में सड़कों की व्यवस्था बहुत उटपटांग है। बिहार में औसतन स्पीड 40 है। 100 किलोमीटर चलना है तो आपको कम से कम 3 घंटा लगेगा। 100 किलोमीटर चलना है आपको कम से कम कितना लगेगा? 3 घंटा। यानी औसतन आप 35 की स्पीड से चल रहे हैं और सपना देख रहे हैं बिहार में फैक्ट्री आएगा। फैक्ट्री लगाने वाले बड़े लोग होते हैं, उनको पैसे से ज़्यादा टाइम की अहमियत होती है। कोई पागल नहीं बैठा है जो 35 की स्पीड से चलने के लिए बिहार में आएगा। समझा गया? खाली सपना देख लेने से नहीं होता है। आप बताओ, अडानी की गाड़ी 35 की स्पीड से चलेगी बिहार में, काहे आएगा भैया? एक दिन आए उसको 50 को काम लॉस हो जाएगा यहाँ पे। उसको पता है हमको आने की क्या जरूरत है, इन्हीं लोग को बुला लेते हैं, चल जाते हैं हम लोग यहाँ पे। नहीं समझे? गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? पीपीपी मॉडल को ला सकती है। गवर्नमेंट क्या करेगी? जमीन खरीद लेगी, क्योंकि प्राइवेट आदमी जमीन खरीदने जाएगा तो बवाल हो जाएगा। बिहार का आदमी जमीन बेचना ही नहीं चाहता, खास करके फैक्ट्री लगने के लिए। और इतना ना जमीन खरीदना टेंशन है बिहार में जिसका कोई हद नहीं। 100 एकड़ जमीन खरीदने जाएगा, उस 100 एकड़ की जमीन में कम से कम 20 गो मुकदमा वाला मिल जाएगा। कोनो बेचेगा, कोनो नहीं बेचेगा, कोनो जानबूझ के कहेगा अच्छा सब लोग बेच दो, हम बाद में ना बेच दो 3 गुना दाम पे। फैक्ट्री वाले को नहीं पता है ये सब बात। आपको क्या लगता है बस आप ही को पता है? उसको नहीं पता है, नहीं आएगा। हमारा माहौल है इंटरप्रेन्योर लायक, बड़े उद्योगपति लायक हम लोग माहौल बना के रखे हैं। बेचारा मान के चलिए उद्योगपति फैक्ट्री लगा दिया वहाँ पे, उसका उस लायक स्कूल व्यवस्था है यहाँ पे। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा बच्चों को, हाँ? पटना यूनिवर्सिटी आधा टीचर ही नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में आज भी आधा सीट खाली है। आप सोचिए केवल फैक्ट्री चिल्लाने से हो जाएगा? वो काहे नहीं लगाएगा नोएडा में जाके? नोएडा में इंटरनेशनल स्कूल है, हर चीजें सब। तो इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। आप ही को कहते हैं कि आप यहाँ से हाजीपुर रहने चल जाइए, यहाँ से 3 गुना सस्ता रूम मिलेगा, जाइएगा। क्यों? क्योंकि केवल आपको रहना नहीं है, उसके अलावे जो इकोसिस्टम चाहिए, यहाँ आपको तुरंत फोटोकॉपी हो जाता है। हर गली में एक फोटोकॉपी वाला होगा, थोड़ा बहुत आसपास, बहुत सस्ता करेगा। जहाँ जाएंगे आपको सब्जी मिल जाएगा, आपको पाव भर के हिसाब से। तेल मिलेगा, 10 रुपया का सरसों तेल मांगिएगा तो दे देगा वो, है ले लो यार। उसको पता है स्टूडेंट है सब यहाँ पे। हर चीज सेकेंड हैंड किताबें मिल जाएंगी, एकदम इजी मिल जाएंगी यहाँ पर। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो मैगजीन जो आती थी, उसका जब डेट खत्म हो जाता था तो सस्ता में बिक जाता था, तो हम लोग वही वाला खरीद लेते थे। जैसे जुलाई, जैसे दिसंबर चल रहा है, जनवरी में दिसंबर का मैगजीन कोई खरीदेगा ही, तो जो जिसके दुकानदार के पास बच जाता था ना, तो जो मैगजीन 50 रुपये का आता था वो हम लोग को 10 रुपये में दे देता था। बर्बाद हो जाता था उसका। 50 रुपये की मैगजीन कितने में दे देता? 10। क्योंकि मैगजीन अखबार पुराना हो गया तो कोई खरीदेगा जी, कबाड़ में ही जाएगा। और कबाड़ में तो उसको किताबों को 10 रुपया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो किलो के हिसाब से जाएगा वहाँ पे। तो केवल किसी चीज को स्थापित करना नहीं होता है, पूरा उसका इकोसिस्टम देना होता है। बड़ा उद्योगपति क्या लगता है टाटा अपना गाड़ी लेके आएगा यहाँ पे, 35 की स्पीड से चलने के लिए, जाम में फंस जाएगा। और कोनो मोटरसाइकिल वाला रगड़ के चल जाएगा यहाँ पे, तो उसका ड्राइवर बोलेगा दिख नहीं रहा है, हमको बोला तू, हमको। आओ तो आओ, हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, आओ आओ, हम अकेले नहीं लड़ पाए। पूरा बतिया बोल, दम है तो निपटाओ अकेले। और उसको ले आके गाली गलौज है। अच्छा, बिहार में जो देखिएगा लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, वो किस टाइप का होगा? खाली हल्ला करने के लिए 25 गो आएगा सर, अब 25 गो में से देखिएगा डिवाइड होगा। 1-2 गो झापड़ों पर मारेगा, उसमें 1-2 गो खींचेगा, और 2-4 को भागने के लिए तैयार रहेगा, और 2-4 को हल्ला करेगा। हाँ ये हो गया काम खत्म। हमारे यहाँ ना छीनता ही ज्यादा होता है, वो वाला भयंकर वाला बात नहीं होता है। बेहतरीन सड़क बना दीजिए एकदम। टोल टैक्स लीजिए, टोल मतलब होता है पैसा, टैक्स ज्यादा। जैसे मुंबई यूपी की जो एक्सप्रेस वे है, बहुत महंगा टोल है, जिसको जल्दी है जाओ उसमें 400-500 रुपये का है टोल टैक्स है। तो भाई जिसके पास पैसा है तो चढ़ाओ अपनी गाड़ी, जाओ। तो जो बढ़िया गाड़ी वाले, जो पैसा वाले लोग, उस पर चले गए। ऑटोमेटिक जो पुरनका सड़क है उस पर लोड घट गया, तो उस पर अपना जो नॉर्मल आदमी है जिसको टोल नहीं देना है, जिसके लिए पैसा मायने रखता है, टाइम नहीं, वो उस पर जाओ। और जिसके लिए टाइम मायने रखता है उस पर जाओ। हर समाज में 2 तरह के लोग रहेंगे, एक के लिए पैसा मायने ही नहीं रखेगा, उसके लिए टाइम मायने रखता है। और एक के लिए टाइम मायने नहीं रखता है, पैसा मायने रखता है। 10 रुपये के लिए वो 2 किलोमीटर आगे जा सकता है वहाँ पर। समझ में आए कि नहीं? हम दोनों को एक ही जगह लेके आएंगे, बैलेंस करने में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है?